नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। गणतंत्र दिवस की हुई फुल ड्रेस रिहर्सल, गणतंत्र दिवस की परेड में दिखा सभी में उत्साह। गणतंत्र दिवस के चलते जम्मू बॉर्डर हाई अलर्ट पर, जवान लगातार कर रहे हैं पेट्रोलिंग, कहा आईजी बीएसएफ जम्मू ने। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चौकस, जगह जगह नाके लगाकर वाहनों और लोगों की जा रही है जांच। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार को भी रहा बंद, कश्मीर जाने वाले लोगों को करना पड़ रहा है जम्मू में समस्याओं का सामना। और अब समाचार विस्तार से। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बुधवार को देश भर में मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में गणतंत्र दिवस परेड भी आयोजित की जाएगी। वहीं सांस्कृतिक और देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। बात करें जम्मू की, तो जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आज गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित हुई, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर विशेष तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस मौके पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त जम्मू अंशुल गर्ग के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सांस्कृतिक और देशभक्ति के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मौलाना आजाद स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े प्रबंध किए गए थे। मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया। आज फुल ड्रेस रिहर्सल है और आज ये दायित्व निभा रहे हैं डॉक्टर राघव लंगर। ये वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करता हुआ medal 3 times, Sher-e-Kashmir Gallantry Medal, DGP for boxing. अब जो दस्ता इस्लामी मंच की ओर अग्रसर है, देवी और सज्जनों, जम्मू कश्मीर गुरमीत सिंह। देवियों और सज्जनों, सलामी मंच की ओर अपने चुस्त कदमों से मार्च कर रहा है एनसीसी गर्ल्स कंटिंजेंट has commanded the Republic Day Parade 3 times. अगला दस्ता भी देवी और सज्जनों नेशनल कैडेट कोर का है। ये युवाओं का दस्ता कमान कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर और वंदे मातरम। मातरम वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत की धुन इस्लामी मंच के सामने से होगा। देवी और सज्जनों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्राप्त है। 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल रहती है हमारे इस नेशनल इवेंट की, और आप सभी ने देखा कि पूरे जोशो खरोश से सभी पार्टिसिपेंट्स ने, सभी कंटिंजेंट्स ने, सभी कल्चरल ग्रुप्स ने यहाँ पर अपना आज फाइनल प्रैक्टिस किया। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा तरीके से जो है आज हमारा ये पूरा रिहर्सल हुआ है। एंड हमने बेस्ट विशेस सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी कंटिंजेंट्स को, हमारा डेयर डेविल वाला जो एक्रोबैटिक ग्रुप है, और इसके साथ साथ जो लास्ट मोमेंट हमने जायज़ा भी लिया सभी तैयारियों का। जिला राजौरी में गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए लोगों में काफी उत्साह है और इसी के चलते आज राजौरी में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई, जिसमें पुलिस और सेना के जवानों ने भी भाग लिया। इस मौके पर अधिकारियों ने परेड की सलामी ली। वहीं परेड में भाग लेने वाले जवान कदम से कदम मिलाते हुए देशभक्ति की भावना को उजागर करते दिखाई दिए। गणतंत्र दिवस को लेकर स्टेडियम और राजौरी के आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिन्होंने अपने स्कूल की वर्दी पहनी है और वर्दी की बनावट ऐसी कि हर कोई देखकर दंग रह जाए, सिरों पर नीली टोपी सजाए और बेहतरीन कदम ताल का मुजाहिरा करते हुए सलामी मंच के ठीक सामने से सैल्यूट पेश करते हुए गुजर रहे हैं। गवर्नमेंट पहाड़ी हॉस्टल राजौरी सिरों पर सफेद रंग की पी कैप लगाए और अमन व शांति का संदेश देते हुए पहाड़ी हॉस्टल के ये बहादुर बच्चे सलामी मंच के ठीक सामने से कौमी झंडे को सैल्यूट पेश करते हुए गुजर रहे हैं। और इस तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी पवन कुमार परिहार।
बिश्नाह क्षेत्र में भी आज गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई, जिसमें तहसीलदार बिश्नाह सोहनलाल राणा ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल अधिकारी राकेश मल्होत्रा के साथ साथ प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज हमने यहाँ रिहर्सल की है जहाँ बिश्नाह में सब डिवीज़न जम्मू साउथ के जो फंक्शन होता है तहसील बिश्नाह में, और उसके लिए हमने यहाँ रिहर्सल की है 73 गणतंत्र दिवस के लिए। तो हमने आज इसलिए यहाँ पे ही मनाना उचित समझा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोरोना। स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित हुई। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त राहुल यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस मौके पर परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं गणतंत्र दिवस के चलते कठुआ जिले में सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। आमंत्रित करेंगे हमारे आज के वीआईपी कमिश्नर कठुआ राहुल यादव जी को। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। कांस्टेबल राजेश पाल विक्रमादित्य रफ्तार में। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते स्टेडियम और इसके आसपास के रास्तों को पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया है और किसी भी वाहन और लोगों को आने जाने की मनाही कर दी गई है। पुलिस के जवान और अधिकारी भी रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सचेत नजर आए। कटरा वैष्णो देवी मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम में गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें एसडीएम कटरा के द्वारा झंडा चढ़ाया गया और परेड की सलामी ली गई। इस मौके पर देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। थर्ड कॉन्टिंजेंट एनसीसी बॉयज गवर्नमेंट कोर्स कमांडर इज निशा। है हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। इसी वीरता साहस पराक्रम के शौर्य के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे भूल गए जब देश ने दी आवाज, राहें भूल गए। गणतंत्र दिवस जो हम इस बार मनाने जा रहे हैं, उसमें अभी यहाँ से 6 ग्रुप्स हमारे फाइनल हो गए और कल्चरल आइटम्स भी 6 के आसपास अभी हमारे फाइनल हो चुकी हैं। आज भी हमने मौका दिया है, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो आज लास्ट दिन है उसको ट्रायल देने के लिए, और इसके साथ साथ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का रिपब्लिक डे बिल्कुल रंगारंग हो और अच्छे क्वालिटी का हम इसमें। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के चलते जम्मू शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। पुलिस के जवान जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की जांच कर रहे हैं और पूछताछ के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। सुरक्षा बल के जवान संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नजर रखने का काम कर रहे हैं, ताकि वे किसी भी वारदात को अंजाम न दे सकें। गणतंत्र दिवस को देखते हुए जम्मू बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और बीएसएफ के जवान अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। आईजी बीएसएफ जम्मू डीके बूरा ने यह बात आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए पिछले 1 सप्ताह से ही जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार हैं। But we are very, very alert on and along the border, including LC. We have heightened our vigil on the border extensively. We had planned these activities which we are conducting on the border. Maximum number of troops and officers, they are present on the border. We had declared 2 weeks heightened vigil on the border. We are extensively carrying out operations, anti-tunneling exercises, anti-drone exercises, and I am very sure and confident that the ANEs and the militants will not succeed in whatever plans they
अखिल भारतीय मन्हास बिरादरी के राष्ट्रीय प्रधान हरनाम सिंह मन्हास ने आज एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ही वे आगे कार्य करेंगे तथा सभी को साथ लेकर चलेंगे। मैं हरनाम सिंह मन्हास, ऑल इंडिया मन्हासवादी का प्रधान। अब इलेक्शन आने वाले हैं, ये हमारे लोग जो है सारे लोग मोदी के साथ जुड़े हुए हैं और ये छाना बछाना मोदी की साथ चलेंगे। अभी मोदी जी ने बोला 27 तक, तो ये तो बोलते हैं 31 तक हमने मोदी को रखा। ये सारे हमारे मीरपुर देनिया बंगाली के लोग मौजूद, सारे सरपंच वगैरह इकट्ठे हुए हैं। तो आज हमारा ये हमारी इसी मसले में मीटिंग थी। तो आगे इलेक्शन जब आने वाले हैं, सब हमने बैठकर ये मीटिंग कर ली कि हमने मोदी की मदद करनी है। सब सारे A to Z सारे मोदी का हाथ पकड़ेंगे, दामन पकड़ेंगे और उनके पीछे पीछे चलेंगे। राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ ने भारत के मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में हिंदू समाज में जातिवाद, भाषावाद व प्रांतवाद का भेद मिटाकर पूर्णतः एकता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जैन ने श्री दिलावर सिंह मन्हास को जम्मू कश्मीर के प्रदेश प्रधान के दायित्व का कार्यभार सौंपा है। राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ, जो गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलवाना एवं गौ हत्या पर संपूर्ण देश में फांसी की सजा का प्रावधान लागू करना, मिशनरी और वामपंथी विचारधारा वाले लोगों द्वारा आदिवासी समुदाय के जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष करना और धर्मांतरण कर चुके हिंदू धर्म के लोगों का शुद्धिकरण पुनः हिंदू धर्म में शामिल करना, हिंदू धर्म स्थलों की सुरक्षा एवं गोचर भूमि का रखरखाव और गरीब हिंदू परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की नीति को जम्मू कश्मीर में श्री दिलावर सिंह मन्हास पूरी तत्परता से स्वाभिमान संघ के अभियान को पूरा करेंगे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज सोमवार लगातार दूसरे दिन भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पंथल इलाके में रास्ता साफ नहीं होने के कारण राजमार्ग बाधित है, जिस कारण राजमार्ग पर बड़ी तादाद में गाड़ियां रुकी हुई हैं। वहीं जम्मू में भी घाटी जाने वाले लोग परेशान हैं और राजमार्ग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन उन्हें रास्ता खुलने का आश्वासन देता आ रहा है, मगर अभी तक रास्ता नहीं खुला है, जिस कारण जम्मू में वे परेशान हैं। परेशानी तो सारे यही है, चंडीगढ़ तो आए 4 दिन हो गए रुकिया नूं, सवारी ऊपर तो आ नहीं रही, रास्ते बंद ने। प्रशासन ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਖੋਲੇ ਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਉੱਪਰੋਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, क्योंकि किसी ने आना जाता, किसी ने जाना होता है। जो ऊपर से रास्ता बंद होएगा जम्मू में तो प्रॉब्लम आएगी कि ना, ड्राइवर को आएगी प्रॉब्लम, आम जनता को आएगी। ठीक है, इसलिए प्रशासन को चाहिए भी जल्दी तो जल्दी जो रास्ता है वो क्लीयर करके लोगों को आने जाने का राह पद्धरा कर दो। अब्दुल रहमान। अब कितने दिन से फंसे हैं, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी क्या है, रास्ते में फंसा है। आज 30 दिन है, गवर्नमेंट बोलता है निकलेगा आज, कभी 12 बजे कभी 2 बजे, फिर इधर जो पैसा है वो ख़त्म। अब वो चाहिए हमको सहूलियत, जब रोड छोड़ेगा, गाड़ियाँ छोड़ेगा, अपना अपना घर जाएगा, अपना परिवार में पहुँचेगा। ऑल जे.एन.के महाशा सदर सभा के प्रधान अजीत कुमार वशिष्ठ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सभा के ही एक व्यक्ति द्वारा सभा की प्रॉपर्टी का नाजायज इस्तेमाल करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभा के एक व्यक्ति ने सभा की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है और बाकी सदस्यों को धमकाने का काम लगातार करता आ रहा है, ताकि कोई भी उसके काम में रुकावट न डाले। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनका यही मकसद था। क्यों पिछले 40-50 सालों से वहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। हमारी 20-21 दुकानें हैं, जिनका आज के ज़माने में 20-21 दुकानों का किराया सिर्फ 6300 रुपया मिल रहा है। एक बहुत बड़ा हाल है। और नरसिंह दास राजवाल निवासी डोगरा हाल और उसकी फैमिली ने महाशा बरादरी की इस प्रॉपर्टी पर बिल्कुल नाजायज़ कब्जा किया हुआ है और महाशा बरादरी के लोगों को वहाँ पर घुसने नहीं देता है और ना बरादरी के जो अहदेदार हैं उनमें आपस में लड़ाई लगवा के अपने निजी स्वार्थों के लिए उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है। ऑल पीएचई कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने आज अपनी मांगों को लेकर विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों का कहना था कि पिछले काफी समय से उनके पेंडिंग भुगतान नहीं हुए हैं, जिस कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पेंडिंग पेमेंट जल्द से जल्द जारी किए जाए। बगावत होगी और राइट टू स्पीक इज अ फंडामेंटल राइट। हम डेमोक्रेटिक वे से अपनी बात पहुंचा रहे हैं, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर हमारे परिवार आज फुटपाथ पे आएंगे
अगर हमें आप बिल्कुल बैंकक्रप्ट कर दोगे तो ये रियासत चलने वाली नहीं है। और हम सभी कॉन्ट्रैक्टर ने तैयार कर लिया है कि हम सड़कों पे उतरेंगे और इनका जुलूस निकालेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गणतंत्र दिवस की हुई फुल ड्रेस रिहर्सल, गणतंत्र दिवस की परेड में दिखा सभी में उत्साह। गणतंत्र दिवस के चलते जम्मू बॉर्डर हाई अलर्ट पर, जवान लगातार कर रहे हैं पेट्रोलिंग, कहा आईजी बीएसएफ जम्मू ने। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चौकस, जगह जगह नाके लगाकर वाहनों और लोगों की जा रही है जांच। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार को भी रहा बंद, कश्मीर जाने वाले लोगों को करना पड़ रहा है जम्मू में समस्याओं का सामना। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.